दोस्तों एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम 10 जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं 10 जून 2021 के प्रमुख करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। वर्ष 2021 का प्रथम सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगा? वर्ष 2021 का प्रथम सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगा? ऑप्शन है 10 जून, 9 जून, 12 जून, 11 जून। तो बच्चों इसका सही जवाब है 10 जून। 10 जून को वर्ष 2021 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगा। ठीक है। सूर्य ग्रहण लगता कब है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है चांद के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो रोशनी है धरती तक नहीं पहुंच पाती है और चांद की छाया पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इसे ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व आर्थिक मंच, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो बच्चों इसका सही जवाब है खाद्य और कृषि संगठन, FAO। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने परिवार के DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? ठीक है। किस संगठन ने जो है कि लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक डाटाबेस लॉन्च किया है जिसे आई फैमिलिया नाम दिया गया है? आपको बताना है कि उस संगठन का नाम क्या है जिसने इस डाटाबेस को लॉन्च किया है। इंटरपोल, अंतरराष्ट्रीय अपराध कोर्ट, विश्व बैंक, UNDP। तो बच्चों इसका सही जवाब है इंटरपोल। इंटरपोल ने आई फैमिला नामक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। ठीक है। इंटरपोल का अगर आप पूरा नाम पूछें तो आप बताइएगा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ठीक है। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 194 देश शामिल हैं और यह उन देशों के पुलिस बल के जो होता है उनके कोऑर्डिनेशन में यानी समन्वय में मदद करता है। ठीक है। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक इंटरपोल नेशन सेंटर ब्यूरो NCB की मेजबानी की जाती है। अगर पूछ ले कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है तो ये इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन में। ठीक है। बहुत लोग स्विट्जरलैंड या अमेरिका वाशिंगटन लगा देंगे, लेकिन इसका मुख्यालय लियोन में है। ठीक है। भारत की तरफ से CBI जो है ये इंटरपोल में जो है राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 जून, 8 जून, 6 जून, 11 जून। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सही जवाब है 9 जून। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। तो इसका इस प्रकार से विकल्प एक सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये विश्व प्रत्यायन दिवस का मतलब क्या उद्देश्य है? यह विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी
एक्रीडिएशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अंतर अंतरराष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम IAF और अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, WAD को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? मतलब कि एक व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में एक चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। विकल्प है आपके सामने, अनूप चंद्र पांडे, गिरीश चंद्र पांडे, राम आसरे, राजीव भटनागर। तो इसका सही जवाब है अनूप चंद्र पांडे। ये व्यक्ति हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, इन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि जो एक चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, वो मतलब कि ये जो है सुनील अरोड़ा के रिटायरमेंट मतलब कि सेवानिवृत्त के इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसके बाद ये पद खाली हो रहा है, तो ये अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से अब इस जो पैनल है इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो वो है हमारे सुशील चंद्रा। इसके अलावा दो पैनल में चुनाव आयुक्त है, एक है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पहले चुनाव आयोग के जो आयुक्त थे कौन थे? सुकुमार सेन। और चुनाव इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 324। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हाल ही में 3 ALH MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये हेलीकॉप्टर हैं जिनका नाम है ALH MK3। ऑप्शन है आपके सामने DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोलकाता शिपयार्ड, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? एनीमिया मुक्त, एनीमिया आप समझते हैं कि ब्लड की कमी जिसमें होती है। भारत इंडेक्स 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल। तो इसका सही जवाब है बच्चों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ठीक है, ये जो शीर्ष 3 राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश है जिसने 64.1 का स्कोर किया है, ओडिशा ने 65.3 का स्कोर किया है, और हिमाचल प्रदेश 57.1 का स्कोर किया है। चलिए, अभी हाल ही में किस व्यक्ति को नौसेना संचालन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजेश पे धनकर, करमबीर सिंह, युवराज कौशिक, मनजीत कालरा। तो इसका सही जवाब है बच्चों राजेश पे धनकर। और इस समय नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये हमारे राजेश पे धनकर हैं। चलिए, विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। विकल्प है आपके सामने, 6 जून, 8 जून, 9 जून, 12 जून। बताइए बच्चों इसका जवाब। चलिए, इसका सही जवाब है 6 जून। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये पहला विश्व कीट दिवस सबसे पहले 2017 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नामक अभियान की शुरुआत किसने की? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, नीति आयोग और मैं देश की आवाज फाउंडेशन, दिल्ली पुलिस,
महाराष्ट्र पुलिस और पीरामल फाउंडेशन। तो बच्चों इसका सही जवाब है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम नामक अभियान की शुरुआत की है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब है विकल्प एक सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, विश्व समुद्र दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, विश्व प्रकाश दिवस, विश्व मजदूर दिवस। तो इसका सही जवाब है विश्व समुद्र दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर मिनिमम ग्लोबल टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है G7, G20, ओपेक, एशियन। तो इसका सही जवाब है G7। G7 जो एक ग्रुप है उसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर मिनिमम ग्लोबल टैक्स लगाने की घोषणा की है। देख लेते G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए, जब तक रसिया शामिल था तब तक G8 कहलाता था, जब रसिया को हटा दिया गया तब से G7 कहलाने लगा है। G7 में जर्मनी शामिल है, यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है, कनाडा शामिल है, यूएस शामिल है, इटली शामिल है और जापान शामिल है। ठीक है, इसके अलावा 13 और देश हैं, वो मिलके एक G20 देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप इस चार्ट को देख लीजिएगा क्योंकि G20 में रसिया भी शामिल है। ओके, मतलब कि 19 देश कह सकते हैं और प्लस एक यूरोपीय यूनियन, जिसमें यूरोपियन यूनियन में शामिल देश हैं उसमें G20 में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवा राज्य अभिषेक दिवस रिलीज की है? ठीक है, ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप सोच रहे होंगे महाराष्ट्र, बिल्कुल गलत है। इसकी जो रिलीज किया है इसको गोवा ने, गोवा सरकार ने यह लघु फिल्म को रिलीज किया है। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान लगाया है? ठीक है, अभी हाल ही में कोविड की वजह से विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था का फिर से अनुमान लगाया है और आपको बताना है कि 2021 में कितनी प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान इसने लगाया है। विकल्प है आपके सामने 8.3, 7.5, 6.4, 7.8। तो इसका सही जवाब है बच्चों 8.3%। ठीक है, 2022 में 7.5% रहने की उम्मीद है। ये यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ के माध्यम से आप जो है जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक का फाइनेंसिंग जो है ये वाशिंगटन में है। आप देखें ये न्यूयॉर्क में, WTO टूरिज्म यहाँ पर है मैड्रिड में। तो ऐसे आप इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अमेजन के संस्थापक और अरबपति व्यक्ति जो है जेफ बेजोस, जिन्होंने कहा है वो जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे, उस यान का नाम क्या है? ठीक है, आपको नाम बताना है कि किस अंतरिक्ष यान से ये जाएंगे। ऑप्शन है न्यू शेफर्ड, न्यू हेवल्स, न्यू अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है न्यू शेफर्ड। ठीक है, ऑप्शन एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने 2012-14 तक लिंग भेद एवं नस्लवाद से जुड़े कई ट्वीट के चलते अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले किस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन है ओली रॉबिन्सन, जैक लीच, मॉन्टी पनेसर, ओवेश शाह।
मोंटू पनेसर तो बहुत पहले खेल चुके हैं, ओवेश शाह भी खेल चुके हैं, तो ये तो आपको समझ ही जाएंगे, ये तो गलत है। इसका सही जवाब है ओली रॉबिन्सन। ओली रॉबिन्सन को जो अपने जो पहले 2012-14 के आसपास इन्होंने काफ़ी कुछ लिंग भेद एवं नस्ल भेद से संबंधित ट्वीट किए थे, जिसके कारण उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इन्होंने माफ़ी भी मांगी है, फिर भी अभी ये सस्पेंड है। ठीक है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नाम से एक स्कीम आरंभ की है। यह क्या करेगी? ये राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग का मतलब उपलब्ध कराई जाएगी इसके माध्यम से। चलिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव है जिसने वयस्कों का 100% टीकाकरण हासिल कर भारत का पहला गांव बनने का रिकॉर्ड बनाया है? मतलब ये भारत का पहला गांव बन गया है जहां के जो वयस्क हैं उनका 100% टीकाकरण हो गया है। ऑप्शन है आपके सामने, जम्मू कश्मीर, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक गांव है जो कि बांदीपुरा जिले के में है और उसका नाम वेयन गांव है। उसने यह रिकॉर्ड बनाया है, या कह सकते हैं यह सफलता प्राप्त की है। ठीक है। चलिए, वह कौन सा देश है जो अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ नौसैनिक युद्धपात बना रहा है? फ्रांस, रूस, ईरान, इजराइल। तो इसका सही जवाब है रूस अपना पूरी तरह से स्टील्थ नौसैनिक युद्धपोत बना रहा है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसमें हमने 10 जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, या आप कमेंट से माध्यम में आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो उसमें हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, डेली करंट अफेयर्स की क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। एक बार पुनः आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक 11 जून के करंट अफेयर्स में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है। बाय बाय।